कौन था वो तानाशाह जो हिटलर से भी ज्यादा क्रूर था? कौन था वो जो शुरू से तो लोगों का बहुत अजीज था, लेकिन अंत में जिसकी लाश तक को लोगों ने गोलियां और जूते मारे? कौन था वो जिसको हिटलर भी शुरू में अपना गुरु मानता था? आइए दोस्तों, हम ये सब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शामिल, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेनितो मुसोलिनी की, जो इटली का तानाशाह और प्राइम मिनिस्टर था। जैसे जैसे बेनितो मुसोलिनी की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे वो और क्रूर होता गया। बेनितो मुसोलिनी का जन्म 1883 में 29 जुलाई को हुआ। वो इटली के प्रदापियों में रहने वाले थे। उसकी माँ एक अध्यापिका और उसके पिता लोहार थे। 10 साल की उम्र में ही बेनितो मुसोलिनी ने अपने बोर्डिंग स्कूल में अपने साथी के चाकू ही मार दिया था। 18 साल की उम्र में बेनितो मुसोलिनी अध्यापक बन गए और एक स्कूल में पढ़ाने लगे, और 19 साल की उम्र में वो अपने घर से भागकर स्विट्जरलैंड चले गए, क्योंकि उनके घर में बहुत ही गरीबी थी। स्विट्जरलैंड में वो मजदूरी करते और समाजवादियों को मिलते जुलते रहते। फिर स्विट्जरलैंड से वापस आकर बेनितो मुसोलिनी ने कुछ समय इटली की सेना में कार्य किया और समाजवादी आंदोलनों में भाग लेना जारी रखा, और उसके साथ साथ पत्रकारिता में भी लग गए, और वो काम भी समाजवादी पत्रिका के लिए करते थे। और फिर वो समाजवादी दल की मुख्य पत्रिका के लिए संपादक बन गए। उसके बाद बेनितो मुसोलिनी ने फासीवादी पार्टी को और उसका नेतृत्व किया। मुसोलिनी एक बहुत ही गर्म स्वभाव का इंसान था, और आगे जाकर वो इटली का सबसे कम उम्र का प्राइम मिनिस्टर बना। उसने शुरू में 3-4 साल लोकतंत्र को ध्यान में रखकर राज किया, और उसको लोगों का पूरा प्यार भी मिला। फासीवादी पार्टी को पूर्व सैनिकों और बेरोजगार युवाओं का पूरा समर्थन मिला, और 3-4 साल बाद उसने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया। तानाशाह बनने के बाद मुसोलिनी का सपना था इटली को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। मुसोलिनी के समर्थक ब्लैक शर्ट के से जाने जाते थे, और उनका काम लोगों को डराना और अपने विरोधियों को जड़ से खत्म करना होता था। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी का गठबंधन हो चुका था। हिटलर मुसोलिनी को शुरू में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर हिटलर शुरू में बेनितो मुसोलिनी को अपना गुरु मानता था, और हिटलर ने अपना सल्यूट भी बेनितो मुसोलिनी का ही कॉपी किया था। धीरे धीरे हिटलर के साथ बेनितो मुसोलिनी की बहुत जमने लगी, और उनका गठबंधन और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी यूरोप की तरफ थे, और उनके खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस था। मुसोलिनी की तानाशाही उसके मरने पर ही समाप्त हुई। इतिहास में जितने भी दुष्ट तानाशाह हुए हैं, मुसोलिनी का नाम भी उनमें शामिल है। लोकतंत्र को दबाने का काम जितना मुसोलिनी ने किया, उतना शायद ही किसी ने किया हो। बेनितो मुसोलिनी की वजह से विश्व युद्धों में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदी थे। उसने लगातार इटली पे 21 साल तक राज किया, और 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को एक साथ गोली मारकर मार दिया गया। लोगों का उसके ऊपर इतना आक्रोश और गुस्सा था कि लोगों ने उसकी लाश को चौराहे पर टांग दिया और उस पर गोलियां और जूते बरसाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर आपके लिए इतिहास से एक नई कहानी लेके आएंगे। धन्यवाद।